राहुल गांधी क्यों कह रहा सेम मेरे पास वीडियो है। वो यूँ कह रहा राजस्थान हम हार रहे हैं, छत्तीसगढ़ हम हार रहे हैं, एमपी हम हार रहे हैं। वो खुद आगे होकर तो कह रहा है, फिर उसका कैसे मामला हो रहा है। फिर बोल भी तो रहा है कि गलती हो गई। अरे वो गलती हो गई तो कल अगर उसको कोई नेतृत्व मिल जा तो वो इसको देश को बेच करके भी कह देगा गलती हो गई, ऐसे भी तो कह सकता। तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री का चेहरा है कांग्रेस की तरफ से, तो वो प्रधानमंत्री तो कभी बन ही नहीं सकता, बाढ़ पंच नहीं बन सकता। प्रधानमंत्री क्या है, बाढ़ पंच में नहीं बन सकता। उतना बाढ़ पंच जितना भी उसमें दिमाग नहीं है। कांग्रेस नाम खत्म हो जाएगी, कोई दूसरी पार्टी से कोई चलेगा तो वो बात अलग रही। कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा आप कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल खत्म है। मोदी को नहीं हटा सकते, किसी हालत में नहीं हटा सकते मोदी को। कौन है मोदी को हटाने वाला? हम दावे तो कर रहे हैं राहुल गांधी और बड़े बड़े नेता नीतीश कुमार और कुछ भी हो उनको बोलने दो, हम हमारा हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम मोदी के साथ है, इतनी पब्लिक है, जनता धनाधन है। क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी जिसका खुद का पता नहीं है, कहाँ से आया, बाप दादा कौन थे, क्या लगाते थे, गांधी लगा दिया है, हिंदू बन गए। बाकी तो टोपी पहन लेते, कभी हिंदू बन जाते, उनके मन मुताबिक चलेगा। ये भारत देश श्री राम से ही चलता आया, इसके एक ही राजा है जो है श्री राम। बीजेपी की सरकार आनी तो तय है राजस्थान में। और लोकसभा में क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री वापस से रिपीट कर पाएंगे? मोदी जी तो तय है, आप मेरी नहीं ये जनता की आवाज सुन लीजिए, मोदी आना तय है। क्या नाम हुआ? मोहनलाल गुर्जर। गुर्जर साहब, क्या लग रहा है इस बार गुर्जर समाज किसकी तरफ है? गुर्जर समाज बीजेपी की तरफ है, बीजेपी की तरफ है। पूरी गुर्जर बीजेपी की तरफ है। ये लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो वहां पर विपक्ष का गठबंधन हुआ है और कह रहे हैं सभी दल मिलकर कह रहे हैं कि उखाड़ के फेंक देंगे भाजपा और मोदी को। ये सभी दल मिल जा तो भी नहीं उखड़ेंगे, सभी दल नहीं उखड़ेंगे। और जब मेरी बात सुनो, संगठन कौन करता है? जो हारता है वो संगठन करता है। नहीं हारे वो अकेला है, तो मोदी अकेला तो हारने वाला है ही नहीं हारने वाला। हाँ हारने वाला, जो हारने वाला वो संगठन करता है, जीतने वाला तो अकेला रहेगा। और सत्य तो मैदान में अकेला खड़ा रहता है, असत्य की टोली हो जाती है, सत्य की विजय होती है। तो सत्य किसके साथ है? सत्य मोदी के साथ है, बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ है सत्य। अच्छा, ये मोदी जी को लेके ये भी कहता है उनका क्रेज कम हो गया, राहुल गांधी का क्रेज बढ़ रहा है। राहुल गांधी तो यूँ कह रहा है, सुनो राहुल गांधी तो यूँ कह रहा सेम मेरे पास वीडियो है। वो यूँ कह रहा राजस्थान हम हार रहे हैं, छत्तीसगढ़ हम हार रहे हैं, एमपी हम हार रहे हैं। वो खुद आगे होकर तो कह रहा है, फिर उसका कैसे मामला हो रहा है। बोल भी तो रहा है कि गलती हो गई। अरे वो गलती हो गई तो कल अगर उसको कोई नेतृत्व मिल जा तो वो इसको देश को बेच करके भी कह देगा गलती हो गई, ऐसे भी तो कह सकता। तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री का चेहरा है कांग्रेस की तरफ से, तो वो प्रधानमंत्री तो कभी बन ही नहीं सकता, बाढ़ पंच नहीं बन सकता। प्रधानमंत्री क्या है, बाढ़ पंच में नहीं बन सकता। उतना बाढ़ पंच जितना भी उसमें दिमाग नहीं है। कांग्रेस का इकलौता चेहरा है वो। अरे वो कांग्रेस का चेहरा, कांग्रेस उसी वजह से डूबी है, राहुल गांधी रखने राहुल गांधी की वजह से। कैसे? उसको आगे रखा ना, इसलिए वो डूब गई। अगर किसी दूसरे को आने देता, परिवारवाद नहीं होता तो आगे बढ़ जाती। बीजेपी में परिवारवाद नहीं है, वो तो पिंडों से अपना परिवारवाद ही चलाते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि मेरे पूर्वजों ने देश के लिए कुर्बानी दी है, तो इस बार लोकसभा चुनाव में परिवर्तन होगा और कांग्रेस सत्ता बनाएगी। अरे उन्होंने तो, उनके पास दिमाग था, वो उन्होंने राज भी कर लिया, पर वो तो पीछे एक ऐसा पैदा हो गया जो उसको कोई मालूम ही नहीं है ना, पैदा हो गया। हाँ उसको कोई आज में नहीं है। तो राहुल गांधी आजकल तो भाई कूली बन रहे हैं, इतना भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो कुछ तो फर्क पड़ा होगा। अरे भारत जोड़ो, भारत का उनके पूर्वजों ने भारत का टुकड़ा किया। हाँ अब वो क्या जोड़ेगा, टुकड़ा क्या हुआ को? टुकड़े नहीं जुड़ते वापस टुकड़ा जुड़ते थोड़ी है क्या? तो ये अभी आज की तारीख में ये है 10-15 सीटों में निपटेगा कांग्रेस। राहुल गांधी फोटो कैसे डालता है? तक नहीं आएगा। आप कह रहे भविष्य खतरे में कांग्रेस का? भाई तो बिल्कुल खतरे में है, जीरो पे आएगी, जीरो। कांग्रेस तो बिल्कुल जीरो पे, बिल्कुल। लेकिन उसके बाद वो बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो भी तो है प्रियंका वाड्रा। वो आने वाला समय में कांग्रेस नाम खत्म हो जाएगी, कोई दूसरी पार्टी से कोई चलेगा तो वो बात अलग रही। कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा आप कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल खत्म है। कैसे हो जाएगा, इतनी पुरानी पार्टी, इतनी बड़ी अरे वो तो उतनी पुरानी पार्टी है, मगर देखो ना, वो राहुल गांधी बोलता है ना, सीटों पे इतनी बड़ी राहुल गांधी अपने आप में बोल करके उसको खत्म कर रहा पार्टी को। वो बोल रहा है जो कैसे बोल रहा है। वो तो कांग्रेस के स्टार प्रचारक है। अरे स्टार प्रचारक है इसलिए तो डुबो रहा है। मेरी बात सुनो, एक माचिस होती है, माचिस अगर अपनी किसी बाई को दे देते हैं, मेरी बात सुनो, माचिस एक अपनी माँ को दे देते हैं तो वो एक तुली जला करके पूरा परिवार को खाना दे देती है। और एक माचिस अगर किसी बच्चे को, पागल को दे दो तो वो देश को जला देता है।
बच्चा है कौन वो कौन सा बच्चा है? वो पागल बच्चा कौन? वो देश को जलाने वाला बच्चा पैदा हो गया। कौन है वो? वो राहुल गांधी। राहुल गांधी। हाँ, पप्पू बोल दो। राहुल गांधी है। कौन है वो? पप्पू जो माचिस की कुली को जलाने, देश को जलाने वाला पप्पू। कांग्रेस का भविष्य है वो। कांग्रेस का भविष्य नहीं है वो, उसका पता नहीं राजस्थान में सरकार किसकी है। वो कह रहा राजस्थान में सरकार जा रही है, उसका पता नहीं सरकार किसकी है। उसका मंदबुद्धि आदमी है, मंदबुद्धि है, उसको देश के प्रधानमंत्री के काबिल नहीं है। उसकी गृहस्थ जीवन संभाले, गृहस्थ जीवन के ऊपर नहीं वो संभाले। उसकी फसल है नहीं, सोनिया गांधी की फसल खराब हो चुकी है, उसका ध्यान दे। लेकिन एकमात्र चेहरा है कांग्रेस का, चिराग है राहुल गांधी। कह रहे कि नहीं, चिराग नहीं है। जिस प्रकार से कांग्रेस में उसकी माताजी सोनिया गांधी, उसकी बहन प्रियंका गांधी, उसका भाई राहुल गांधी, कांग्रेस जाने वाली है, जाएगी और खतरा है। तो इन तीनों लोगों से इनको खुद की राजनीति खत्म हो रही है, इसलिए इनका इस बार स्वाहा करेगी ये जनता और राजस्थान में इनको भगाएगी। लेकिन केंद्र में क्या लग रहा है? वहां तो भाई मुकाबला टक्कर का है। पिछली बार 400 सीटें आई तो इस बार 400 से ज़्यादा सीटें आएगी। टक्कर का मुकाबला नहीं है वहाँ। कोई टक्कर का एक तरफा मुकाबला है और जनता ने मूड बना लिया है, फिर मोदी को चुनना है। और भव्य राम मंदिर जो 22 जनवरी को उद्घाटन हो रहा है, भव्य शिलान्यास जो भी उद्घाटन हो रहा है, तो उसमें ये जनता जाएगी और राम मंदिर रामलला के दर्शन करेगी। जिस प्रकार से भाजपा सरकार में नहीं थी तब कहा था रामलला हम आएंगे और मंदिर वही बनाएंगे, और आज मंदिर बनकर तैयार है। आप सब लोग देख रहे हो, ये भाजपा सरकार में मुमकिन हुआ है और कोई सरकार में मुमकिन नहीं हुआ है। लेकिन जब विपक्ष का जमावड़ा हो चुका है, इतने बड़े बड़े नेता उसमें शामिल होकर दावा कर रहे हैं कि हम हटा देंगे मोदी को। मोदी को नहीं हटा सकते, किसी हालत में नहीं हटा सकते मोदी को। कौन है मोदी को हटाने वाला? हम दावे तो कर रहे हैं राहुल गांधी और बड़े बड़े नेता नीतीश कुमार और कुछ भी हो, उनको बोलने दो। हम हमारा हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम मोदी के साथ है। इतनी पब्लिक है, जनता धनाधन है। क्या कह रहे हैं? वो खुद मिक्स वेज राहुल गांधी, जिसका खुद का पता नहीं है कहाँ से आया, बाप दादा कौन थे, क्या लगाते थे, गांधी लगा दिया है, हिंदू बन गए। बाकी तो टोपी पहन लेते, कभी हिंदू बन जाते, उनके मन मुताबिक चलेगा। ये भारत देश श्री राम से ही चलता आया, इसके एक ही राजा है जो है श्री राम, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी ऐसी पार्टी है जो सनातन के साथ है, हिंदुत्व के साथ है, और हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और वो अभी 2024 में भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार। विपक्ष क्या माहौल लग रहा है इस बार? मोदी जी के नाम पे राजस्थान में वोट पड़ेंगे? पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। और राहुल गांधी भी आए थे राजस्थान के दौरे पे, उनके नाम पे कांग्रेस को वोट नहीं पड़ेंगे क्या? राहुल गांधी एक बड़ी पार्टी के नेता रहे हुए हैं, अध्यक्ष रहे हुए हैं, लेकिन वो जो फैंसी ड्रेस करते हैं, कभी तो जेब को खाली बताते हैं, कभी कुल्ली बनते हैं, कभी पंडित बनते हैं, ये कोई फैंसी ड्रेस है? जनेऊधारी ब्राह्मण भी बने थे बीच में। जनेऊधारी बने थे, ये इससे जनता अब नहीं भ्रमित होती है। नहीं भ्रमित होती है? नहीं भ्रमित होती। जब हमारा देश ही नहीं रहेगा, जो पार्टी 370 धारा को का विरोध करती है, यानी एक नहीं होना चाहिए देश, और श्रीनगर के आज़ाद चौक में कभी कोई भारत माता की जय बोल सकता था? इसको कहते हैं मोदी राज। हाँ, इसको कहते हैं मोदी राज। रेलवे स्टेशनों की स्थिति देखो, कितना विकास हुआ, अपने आप विकास बोल रहा है। देश की सफाई, एक सफाई अभियान। लेकिन अभी तो आप कह रहे हैं, देखिए ये मोदी जी विकास कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष का पूरा जमावड़ा हो गया है। तो जमावड़ा इसको हटाने के लिए हुआ है। कह रहे मोदी हटाओ देश बचाओ। हाँ, ये इससे देश नहीं बचेगा, कोई मुद्दा ही नहीं इनके पास। अरे लेकिन 26 वाले के साथ आके कह रहे हैं कि हम हटा देंगे। हाँ नहीं, चोर सब ये अपराधी हैं, सब अपराधी, इसीलिए पक्ष ले रहे हैं। मोदी हटाओ, ये कोई अमुक आदमी हटाओ, ये कोई देश के लिए क्या करेंगे ये बताओ। बट्टा बैठ जाएगा मोदी जी हटेंगे तो। दाता को जवाब देने दो। हाँ, क्या मोदी जी के बारे में आपको क्या प्रतिक्रिया है कि वो नहीं होते? विकास सामने दिख रहा है उनका, मोदी जी की तो बिल्कुल। वो दिन रात सोते समय भी वो सोचता गरीब का क्या करूं, कैसे करूं। तो ये बार बार क्यों कहते हैं ये राहुल गांधी और कि मोदी जी के राज में विकास नहीं हो रहा है, ये हिंदू मुस्लिम ही करते हैं? आप रेलवे स्टेशन जाके देख लो, कोई भी विकास अपने आप बोल जाएगा। और कितने मेडिकल कॉलेज खोले, कितने, हर क्षेत्र में विकास हो रहा, और उसके पीछे कोई औलाद नहीं है, उसको मुझे पैदा करना है, उसको नेता बनाना है, उसको ये बनाना, कोई लालच। ये राहुल गांधी हो गए, प्रियंका वाड्रा हो गए, सब ये कहते हैं कि मेरे पूर्वजों ने देश के लिए कुर्बानी दी है, तो कहीं ना कहीं सत्ता में हमारा हक बनता है। किसने कुर्बानी नहीं दी देश के लिए? बताइए, कौन सी पार्टी ने नहीं दी, कौन से नेता ने नहीं दी? उनकी सुभाष चंद्र ने कम दी क्या? सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी में सहयोग कम दिया? उसकी कितनी उपेक्षा की? किसने करी? किसने की उपेक्षा? उपेक्षा कांग्रेस सरकार ने। कहाँ ने दिया आगे?
उसका नाम भी मिटा दिया। ये तो अब मोदी आया जो वहाँ प्रतिमा लगाई है। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि 24 के लोकसभा चुनाव में ये मोदी और योगी मिलके बुलडोजर दिखा के किसी को डरा भी रहे हैं। नहीं, सामान्य व्यक्ति पे बुलडोजर नहीं चला है, नहीं चलता। नहीं चलता। कब बताओ एक ही उदाहरण, गुंडागिर्दी पे गुंडागिर्दी और माफियाओं पर जो नाजायज कब्जा कर लेते हैं, किसी की रोड के किनारे मजार खड़ी कर देते रास्ते में, कोई कहने वाला नहीं। कोई भी कहीं भी बिल्डिंग बना देता, कोई कहने वाला नहीं। तो ये क्या कब हो रहा? बुलडोजर तो अनीति के विरुद्ध है। कोई न्यायप्रिय सामान्य व्यक्ति के लिए कोई नहीं है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। ये कह रहे हैं कि मोदी जी ये ईडी सीबीआई से डरा रहे हैं सबको। नहीं, कोई नहीं डरा। आप मेरे पे करो ना ईडी के 10 बार, मैं ईमानदार हूं तो मेरा क्या भी करेगा। कह रहे हैं कि भाजपा चुनाव से डर गई तो ईडी और सीबीआई छोड़ दी पीछे। कोई नहीं डरी है, नहीं डरी है। नहीं, ये तो कोई नहीं डरी। क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है ये आरोप ये भी लगते हैं भाजपा पर कि ईडी तो संरक्षण था इन लोगों को, चोरों को, लुटेरों को। अच्छा। हाँ, अब है जो खुली छूट है, काम करो। और सेना को भी खुली छूट है। पहले हाथ बंधे हुए थे सेना के भी, ये फर्क है मोदी और कांग्रेस में। ये योगी जी की डिमांड भी होती है राजस्थान में कि योगी मॉडल लागू होना चाहिए राजस्थान में। बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ भी भूमाफिया और लोगों की संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं, इसलिए होना चाहिए। अनीति के खिलाफ तो बुलडोजर होना ही। क्या कह रहे हैं आप चाचा? जिस प्रकार राजस्थान के अंदर कांग्रेस वाले सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता कर रहे हैं सनातन को खत्म करने के लिए, जितने भी हमारे हिंदुओं के त्यौहार है सबके ऊपर धारा 144 लगाई जाती है। बाकी के लोग PFI वालों को रैली निकालने का संरक्षण दिया जाता है। इसलिए योगी का आना यहाँ बहुत जरूरी है। और मैं कह रहा हूँ हर घर के अंदर आने वाले समय में हर घर में एक एक योगी पैदा होगा। अच्छा, क्या लग रहा है ये ईडी सीबीआई को बार बार कहा जाता है कि ये कहीं ना कहीं तोते हैं भाजपा के, इन्हें छोड़ दिया जाता है चुनाव माहौल? मैं सब बात मानने को तैयार हूँ, पर ये ईडी सीबीआई क्या आपने 10 सालों में आई है क्या? इससे पहले नहीं थी? उससे पहले भी कार्रवाई करती कांग्रेस सरकार, अपने पिट्ठू बना के रखती ईडी सीबीआई को, तब क्यों उन्होंने क्यों नहीं करा? अब जब कार्रवाइयाँ हो रही है, भ्रष्ट हैं, तो उनको क्यों ऑब्जेक्शन है? केंद्र में भाजपा के आने के कारण क्या मानते हैं आप? क्योंकि विपक्ष सब एक साथ आया है तो कहीं ना कहीं स्थिति मजबूत होती है क्या उनकी? जब सब चोर एक साथ मिल जाएंगे तो आम जनता मूर्ख नहीं है, वो समझती है कि किसको चुनना है, कौन ईमानदार है और कौन भ्रष्ट। लेकिन 24 के चुनाव में तो यही कह रहे, विपक्ष का गठबंधन यही कह रहे हैं कि जनता का दबाव था हम पे कि आओ मोदी हटाओ देश बचाओ। कहीं नहीं लग रहा। आम जनता की सब, आप भी न्यूज रिपोर्टर हैं, आप भी जगह जगह जाते हैं, कहाँ लोगों का नैरेटिव है बीजेपी के प्रति? बीजेपी की सरकार आनी तो तय है राजस्थान में, आनी तय है। और लोकसभा में क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री वापस से रिपीट कर पाएंगे? मोदी जी तो तय है। आप मेरी नहीं, जनता की आवाज सुन लीजिए, मोदी आना तय है।